हेलो चिल्ड्रन, कुछ थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे रही हूँ एज ए टीचर टू यू कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर टुमारो। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सब पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर मेरी साइड से आप लोगों के लिए कि सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन में आपको खुद को जीरो अलॉट नहीं करना है। पूरे 34 क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। सेकेंड, करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली मार्जिन में डालना है। थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर कि पार्ट ए, किसी क्वेश्चन में अगर 2 पार्ट और 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, उसको टुगेदर करना है। ये नहीं कि पार्ट ए इधर कर दिया और पार्ट बी 2-3 पेजेस छोड़ के कर दिया। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम टू योर एग्जामिनर। नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपने आंसर्स को बच्चों पॉइंट्स में लिखेंगे, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। पॉइंट्स में ज़्यादा क्लैरिटी होती है और आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे ढंग से आपका क्वेश्चन को टीचर एग्जामिन कर सकता है। नेक्स्ट, अगर ज़रूरत है तो डायग्राम को ज़रूर यूज़ करेंगे। अपने डायग्राम को अपने आंसर को क्वालिटी आंसर बनाने के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन में डायग्राम मांगा है या नहीं मांगा है। ठीक है, अगर उसमें लिखा भी नहीं है कि यूज़ डायग्राम, तभी भी अगर आपको लगता है कि डायग्राम से हमारा आंसर ज़्यादा क्लैरिटी लेगा तो आप उसको में अपने डायग्राम को यूज़ करेंगे। क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जामिनर को क्लियर नहीं होती है आपके, तो डायग्राम की लैंग्वेज से एग्जामिनर आपका समझ लेता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है और आपको पूरा नंबर मिलता है। फिर नेक्स्ट, आपका जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे, राइट। ये नहीं कि 1 किया फिर 34 करा फिर 2 किया। कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको लास्ट में कर दीजिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन सीक्वेंस में करें। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन नंबर डालते हो बच्चों, नंबर को बहुत क्लियरली डालना है, सीक्वेंस में करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन बच्चों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप कैसे समझेंगे? यूनिट वाइज अपने मार्क्स, आपको पता ही है कि यूनिट 1 10 मार्क्स की है, उस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और बच्चों जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तब आपको पता चलेगा ये किस यूनिट से, किस चैप्टर से है। फिर आपको आराम से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हिंदी वर्जन को पढ़ लेना अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा।